हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैप्टर 8 ऑफ लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़, जिसका नाम है अ न्यू एरा। मैंने चैप्टर 1 से चैप्टर 7 एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपको वो देखना है तो प्लीज़ चेक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स जंप इनटू चैप्टर 8। पिछले चैप्टर में हमने देखा था एक अजीब और रहस्यमयी गैदरिंग जहाँ द फूल ग्रे फॉग के बीच एक साइलेंट अथॉरिटी के साथ सबको ऑब्जर्व कर रहा था। ऑड्री ने स्पेक्टेटर पोर्शन का रास्ता चुना, एल्जर ने अपनी लॉयल्टी और मिशन रिवील की और अचानक ग्रे फॉग मीटिंग एंड हो जाती है। क्लेइन अपने घर पहुंच जाता है, ऑड्री अपने पैलेस में और एल्जर अपने शिप पे। सो नाउ इस चैप्टर में कहानी 3 पैरेलल चीज़ों को एक साथ दिखाती है। 1. एल्जर विल्सन का ब्रूटल मिशन 2, ऑड्री हॉल का बियॉन्डर कन्फर्मेशन 3, ह्यूमन सिविलाइजेशन का नया युग आयरन एंड स्टीम, और इन सब के ऊपर एक इनविजिबल प्रेजेंस है, द फूल। चैप्टर शुरू होता है एक भयंकर स्टॉर्म से। तेज़ हवा, बारिश और जायंट वेव्स के बीच एल्जर एक 3 मस्त वाली शिप पर खड़ा है। यहीं पे सबसे पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एल्जर के हाथ में जो वंडरस एंटीक था वो काम ख़त्म होते ही खुद टूट जाता है। इसका मतलब बियॉन्डर पावर्स फ्री नहीं होती, हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है। उसके हाथ पर एक स्नोफ्लेक जैसा सिंबल आता है और फिर स्किन के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है। ये क्लियरली शो करता है कि एल्जर ने कुछ परमानेंट गेन किया है। कैप्टन के कैबिन में एल्जर एक आदमी को मिलता है जो कहता है, आई विल नॉट गिव इन। एल्जर का जवाब सिंपल है, आई बिलीव यू कैन डू इट। और अगले ही सेकंड एल्जर उससे बेरहमी से ख़त्म देता है। इसका मतलब एल्जर कोई हीरो नहीं है, वो चर्च ऑफ स्टॉर्म्स का एजेंट है, प्रैक्टिकल, रूथलेस, इमोशनलेस। कैप्टन को समंदर में फेंक दिया जाता है, लेकिन बाद में पता चलता है शिप पर कोई भी जिंदा नहीं है, ना क्रू ना सेलर्स। ये एक गोस्ट शिप है जो खुद ही चल रही है। यहीं एल्जर रियलाइज़ करता है ये मिशन सिर्फ एक शिप का नहीं था, ये पुराने युग का अंत और नए युग की शुरुआत है। और वो द फूल को याद करता है। बियॉन्डर्स दुनिया के पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं, चर्चेस साइलेंटली वर्ल्ड कंट्रोल कर रही हैं। द फूल जैसे एंटिटीज़ इवेंट्स को इनडायरेक्टली पुश कर रहे हैं। इसलिए एल्जर के मुंह से निकलता है, अ न्यू एरा हैज़ बिगन। बैकलैंड में ऑड्री अपने रूम में है, मिरर टूट चुका है, हाथ पर क्रिम्सन स्टार बना हुआ है और फिर धीरे धीरे वो निशान गायब हो जाता है। इसका क्लियर मतलब ऑड्री ऑफिशियली स्पेक्टेटर पाथवे की बियॉन्डर बन चुकी है। उसकी एक्साइटमेंट रियल है, लेकिन जैसे ही मेड आती है वो तुरंत नॉर्मल एरिस्टोक्रेटिक मास्क पहन लेती है। ऑड्री अब 2 ज़िंदगी जीगी, एक नोबल गर्ल और एक बियॉन्डर ऑब्जर्वर। ऑड्री का बिहेवियर दिखाता है, वो इनोसेंट लगती है लेकिन इमोशनली स्ट्रॉन्ग है और सीक्रेट संभालना सीख रही है। सूजी का एक्सक्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ये दिखाता है कि ऑड्री सच छुपा सकती है बिना पैनिक के। अब चैप्टर शिफ्ट होता है एक पब्लिक इवेंट पर। रॉयल नेवी बेस में दुनिया का पहला आयरन क्लैड वॉरशिप रिवील होता है, द प्रिंस। ये मोमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार टेक्नोलॉजी बियॉन्डर्स को चैलेंज कर रही है। कैनन्स, स्टील, स्टीम, मैजिक के बराबर खड़े हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का स्पीच क्लियरली बोलता है, पायरेट्स, गोस्ट शिप्स, बियॉन्डर्स, सबका एरा ख़त्म होने वाला है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, बियॉन्डर्स पावरफुल है, लेकिन ह्यूमन सिविलाइजेशन भी इवॉल्व हो चुकी है। अब दुनिया सिर्फ मैजिक से नहीं चलेगी, अब इंडस्ट्री, साइंस और पॉलिटिक्स भी इक्वल रोल प्ले करेंगे। ओवरऑल चैप्टर मतलब अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो एल्जर इज़ वन को हिडन डार्कनेस, ऑड्री इज़ वन को अवेकनिंग क्यूरियोसिटी, आयरन क्लैड इज़ वन को ह्यूमन एम्बिशन, द फूल इज़ वन को साइलेंट पपेटियर। ये चैप्टर बोलता है
दुनिया बदल रही है और जो अडैप्ट नहीं करेगा वो मिटा दिया जाएगा। अगर आपको चैप्टर का ये डीप एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करो, और अगर आप चाहते हो लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज़ के हर चैप्टर का सिंपल सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो, क्योंकि आगे राज और गहरे होने वाले हैं और द फूल सिर्फ शुरुआत कर चुका है।